साहब ने लगाए, उन सब में मेरिट के ऊपर लोगों की बेल्स हुई, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, और जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने अपने हर केस में जो जो झूठा इल्ज़ाम और जो जो झूठा केस उन पर बना, उन सब में अदालतों में पेश होकर मेरिट पर बेल्स लेकर आज वो सुरखरू हुए। और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में हैं, क्योंकि ये मकाफ़ाते अमल है कि जब आप दूसरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, और उस वक़्त सिर्फ क्योंकि मुल्क को लूटा जा रहा था, मुल्क की आवाम को तकलीफ़ दी जा रही थी, महंगाई का तूफ़ान था। आपने भी सवाल किया कि 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी, तो 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो इमरान खान साहब की देन है। वो IMF का वो मुआहदा है जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत हैं, और उस IMF के मुआहदे की वजह से जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान को दिवालिये के करीब पहुंचाया। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, जहाँ ना दवाई मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना किसी किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती, और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है। और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो 49 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। नवाज शरीफ साहब जब जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम से और पाक मुल्क के अंदर से महंगाई का खात्मा किया। 2013 में महंगाई थी 13 से 16% महंगाई थी। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त महंगाई की शरह 2.4% थी। दहशत गर्दी ख़त्म थी, बिजली के मंसूबे बनकर लोड शेडिंग 0 पर थी। और आज भी 21 तारीख को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इकनॉमिक विजन देंगे, और खाली मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, आज पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान की आवाम वो राह तक रही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से महंगाई का खात्मा किया, मियां नवाज शरीफ जिसने हमेशा पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। और अभी जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे थे कि शायद 15 से 16 साल के बच्चे को नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है, लेकिन 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि लोड शेडिंग इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ने ख़त्म की। नौजवान को ये पता है कि 65 लाख लोगों को रोज़गार नवाज शरीफ ने दिया था। लोगों को ये पता है कि 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने दी थी। और लोगों को ये भी पता है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है जिससे पाकिस्तान की आवाम के पेट भर सके, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके, अमन वापस आ सके, वो नुस्खा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। ये हमारे मुखालफीन को भी पता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, पहले तो उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको भी ये पता है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये ऐवान, ये इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। कभी RTS को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे, कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे। और यही वो वजह है कि ये जो 2, 4, 3 कोई वीलॉग कर रहा है, कोई वो सस्ती दुकानें लगी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए लगी हुई हैं कि उन लोगों को खौफ है। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह 21 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर से इस मुल्क में महंगाई ख़त्म की थी, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी ख़त्म की थी, अमन लाए थे, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया था, फिर देंगे। इस मुल्क के अंदर IMF को, ये IMF का प्रोग्राम जो इमरान खान का है, उससे महंगाई हुई। यही IMF का प्रोग्राम उस वक़्त 2016 में जब इसको खैरबाद कहा था, तो उसके बाद भी और उससे पहले भी चीनी की कीमत 52 रुपए रही थी, आटे की कीमत 35 रुपए रही थी, बिजली का जो बिल है, बिजली का जो यूनिट है वो 11 रुपए रहा था। और यही वो वजूहात हैं कि उस मुआहदे पे दस्तखत हुए जिसकी वजह से इमरान खान साहब की दौर में ये तमाम महंगाई हुई। और फिर मुल्क को जाने से पहले कि उनको पता था कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है और मुल्क के साथ दुश्मनी थी। और यही वजूहात हैं जिसको हमने माशी इस्तेहकाम, मईशत की डायरेक्शन और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 9 मई को इस मुल्क के ऊपर, रियासती अदारों के ऊपर, शोहदा के जो एम्बलम्स थे, जो उनकी यादगारें थी, उनके ऊपर अटैक करना था। और वो क्यों करना था? कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो,
इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और इंशाअल्लाह वो तमाम साजिशें, वो तमाम मुश्किलात जो पाकिस्तान की आवाम को, हमें पता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम इनकी नालायकी नाअहली को एक्सपोज करके, कन्फ्रंट करके 16 माह में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने हुकूमत जब ख़त्म की है तो मुल्क के पास एक माशी डायरेक्शन मौजूद है। मुल्क के पास महंगाई ख़त्म करने के वो तमाम जो रास्ते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो अदम इस्तेहकाम था मईशत के अंदर, वो वापस आ चुका है। और 21 तारीख के बाद दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, दोबारा बिजली के बिल सस्ते होंगे, दोबारा महंगाई कम होगी, नौजवान को रोज़गार मिलेगा। और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये काम सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हाथों हो सकता है, क्योंकि जिसकी नीयत, जिसके अंदर काबिलियत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसी को अल्लाह ताला ये मौका भी देता है और इंशाअल्लाह देगा। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ के ऊपर चूंकि अभी भी केसेस मौजूद है, क्या वो पाकिस्तान आने के बाद दोबारा इन केसेस का सामना करेंगे, अदालतों में पेश होंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जो अदालतों से और कानून से भाग कर नहीं गए थे। वो अपनी सजा सुनकर बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान वापस आए थे। और मुल्क की तारीख में कोई सियासी रहनुमा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर झूठे केस बनाकर नैब की रोजाना की पेशियां हों। और 150 से ज्यादा पेशियां नवाज शरीफ साहब ने अदालत में कोई डब्बा लेकर, कोई कनस्तर लेकर और कोई डस्टबिन लेकर पेश नहीं की थी। बेटी का हाथ पकड़कर एक बावकार शख्स की तरह जिसने इस मुल्क की खिदमत की है, अदालतों में पेश हुए, कानून के सामने पेश हुए, ये जानते हुए कि ये झूठे मुकदमे, ये साजिशें हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जो कानून था उसके ताबे होकर कानून का सामना किया और सुरखरू हुए। और इंशाअल्लाह इस दफा भी जो हमारी कानूनी टीम है वो बैठी हुई है, कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों को डर होता है जिन्होंने लूटमार की होती है। ये उनको डर होता है कि जो बाल्टियां लेकर, कनस्तर लेकर और डस्टबिन लेकर अदालतों में पेश होते हैं, कि उनको पता होता है कि 4 साल हैं वो आवाम के मुश्किलात में गुजारे हैं, इसलिए किसी किस्म का रिएक्शन आ सकता है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सर ऊंचा करके फख्र के साथ 21 तारीख को 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम, जिसको साजिश के तहत निकाला गया, वो पाकिस्तान वापस आएंगे, कानून का भी सामना करेंगे, अदालत का भी सामना करेंगे। मियां नवाज शरीफ बब्बर शेर जिंदाबाद, मियां जुवैद लतीफ जिंदाबाद, बाजी मरियम जिंदाबाद। मेहरबानी। देखिए, ये लाडला तो वो है जिसने मुल्क तबाह कर दिया। जिन्होंने इसको लाडला बनाया उन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी की, उन्होंने मुल्क के साथ साजिश की। ये साइफर कभी झूठ, कभी ये लूट मार, तोशा खाना, किसी चीज का जवाब नहीं है, किसी चीज का। तो इमरान खान को लाडला बनाते बनाते मुल्क के साथ दुश्मनी की, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ फिर सब कुछ ठीक करेगा। पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किलात से निकालेगा। अच्छा मैडम जी बताइए, फुल कोर्ट का जो फैसला है उसको आपकी सर देख रही है, उसमें तो देखिए, -1 होना या -2 होना ये किसी अदालत का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ताकत है। और पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी वजीर आजम वो बनेगा। और पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि उनके वोट का हकदार, जो उनको महंगाई से निजात दिलाए, जो उनको बेरोजगारी से निजात दिलाए, जो उनको महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाए, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब। बब्बर शेर नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था और जो एक पेज पे सब लोग थे, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। और आपको याद होगा कि कैबिनेट मीटिंग में उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था लगा हुआ, उसने ये बात कही कि हम किसी तौर पर भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आने देंगे। जो एक उसके लिए राह हमवार की जा रही है या हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। आज भी मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। नवाज शरीफ ही वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान की दीगर जमातें हों, अगर दीगर जमातें तमाम मिलके भी अगर पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकती जो 2017 में गिर गया है, 2017 के बाद,
तो 16 माह की जो हुकूमत थी 11 जमातों की वो मिल के निकाल सकती, मगर